हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसकी एक्सरसाइज 12.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके मैंने यहाँ पर एक जैसे दो डायग्राम बना दिए हैं। अब ये देखें इसमें क्या कहा है। ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये एक चतुर्थांश है। यदि OD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो ये जो है ना, ये वाला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये जो हिस्सा है ना, ये क्वेश्चन में त्रिज्या है जो कि 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले पार्ट में तो मांगा है कि चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इस पूरे हिस्से का क्षेत्रफल आपको निकालकर दिखाना है। ये पूरे हिस्से का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि चतुर्थांश होता क्या है। तो बच्चों, एक वृत्त जो होता है, अगर इसके 4 टुकड़े करते हो तो इसका जो एक हिस्सा होता है इसको कहते हैं चतुर्थांश, और इस चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। तो 1/4 होता है वृत्त के क्षेत्रफल का। तो ये तो हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसी के बगल में ये दूसरा डायग्राम भी दे रखा है, तो आप देख सकते हैं, ये रहा आपके पास BOA और D, ठीक है। ये है चतुर्थांश। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं हम। तो हम यहां लिखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने ऊपर भी लिख के दिया है, 1/4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें त्रिज्या कितनी है? चतुर्थांश का ये वाला हिस्सा जो होता है इसको कहते हैं त्रिज्या। तो क्वेश्चन में ये दूरी दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर। तो r की जगह हम यही लिख लेंगे। तो 1/4 पाई की जगह 22/7, और r की जगह हम लिख लेते हैं 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। अगले हिस्से में हम क्या करते हैं, फिर से लिख लेते हैं। अब इसमें से दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा 35/10, और इसमें से भी दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा 35/10। ठीक हो गया यहां तक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, काटना है। तो ये तो हो गया 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। और क्या कट रहा है, ये देखिए, 2 दूनी 4, 2 11। तो अब देखें ऊपर आपके पास क्या क्या है, इसको अभी भी काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ऊपर हमारे पास है 11 गुणा 35, और नीचे 2 2 10, तो ये हो गया 40, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 385, और नीचे हमारे पास क्या है, 40। तो अब हमें क्या करना है, 385 को 40 से डिवाइड करना है। तो 385 को अगर 40 से डिवाइड करें, जो कि यहां पर है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हमें जो ये चतुर्थांश दे रखा था, ये, तो इस चतुर्थांश का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखते हैं हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालने के लिए कहा है। सेकंड पार्ट में हमें छायांकित भाग निकालने के लिए कहा है। तो जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, यही छायांकित भाग है। ब्लू कलर से रंगा हुआ जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, वही आपका छायांकित भाग है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें कैसे निकालना है, आप देखें कि यहां पर एक त्रिभुज है। तो हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो अगर हम पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से ये वाले हिस्से को काट कर फेंक दें, ये वाला हिस्सा कौन सा, ये त्रिभुज वाले हिस्से को काट के फेंक दें, तो तब हमारे पास ये ब्लू कलर वाला क्षेत्रफल ही रह जाएगा, जो कि हमारा उत्तर भी आ जाएगा।
तो हम यहां पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो वो आएगा आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से घटाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो ऊपर मैंने निकाल दिया था 9.625 और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो जरा हम फिर से जाते हैं। तो ये जो त्रिभुज बना है, मैं जरा इसको यहां पर बगल में एक बार बनाकर दिखा दूं आपको। तो ये रहा त्रिभुज ना, जिसमें ये वाला हिस्सा तो 3.5 है ना, ये वाला आधार वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा 3.5 सेंटीमीटर है और ये वाला हिस्सा आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको तो कहते हैं B और इसको कहते हैं H। तो इन दोनों का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। तो 9.625 माइनस 1/2, B की जगह हम रख लेते हैं 3.5 और H की जगह हमारे पास हो जाएगा 2। अब ये देखो कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये तो कट गया। तो हमारे पास ये आया 9.625 माइनस कितना है, ये 3.5 है। दोनों को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ रहा है ये 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ गया, ये वाले हिस्से का। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।